હેલો બાળ દોસ્તો, ફરીથી તમારી માટે લઈને આવ્યો છું સંસ્કૃતનો અંદર એક સરસ મજાનો ટોપિક જે છે પાર્ટ નંબર 2. યસ, પાર્ટ નંબર 1 ની અંદર આપણે અપઠિત ગદ્યાંશ ધોરણ 9, ધોરણ 10, ધોરણ 11 અને 12 ની અંદર સંસ્કૃતની અંદર આવનારો આ ટોપિક જે અપઠિત એટલે કે અનસીન કોમ્પ્રિહેન્શન છે, જે બહારથી આવે છે, તેની વિશે આપણે પહેલા પાર્ટમાં જોઈ ગયા. તેમાં અલગ અલગ અમને ટ્રીક આપી છે કે તમારી ટ્રીક, મારી ટ્રીક અને સ્માર્ટ ટ્રીક કઈ છે, તેના આધારે તમારો બહુ સારો રિસ્પોન્સ આવ્યો. જો તમે ના જોયે તો પાર્ટ 1 જરૂર જોજો. અને આજે ફરીથી આપણે કરીએ છીએ પાર્ટ 2 ઉપર અપઠિત ગદ્યાંશની અંદર, અને એ છે સંસ્કૃતનો સૌથી મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. આ ટોપિક આપણને આપી રહ્યા છે ટોટલ 5 માર્ક્સ, એટલે કે 4 માર્ક્સમાં પણ આવે છે અને 5 માર્ક્સમાં પણ આવે છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ આ 5 માર્ક્સ આપણે કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવા તે. નીરજજી દ્વારા આપણને સમજ પડે છે કે જો આત્મવિશ્વાસ આપણી પાસે પરિપૂર્ણ હશે તો આપણે એ નથી જોવાનું કે મંજિલ સુધી પહોંચ્યા કે નહીં. હા, મંજિલ સામે ચાલીને આપણી પાસે આવી શકે છે. તો ચાલો મંજિલ સુધી પહોંચીએ, અને તેમાં છે સૌથી પહેલા આ કશ્ચિદ વિપ્રસ્ય કુરૂપા એક કન્યા અભવત. વિપ્ર का मतलब होता है ब्राह्मीण, कुरूपा એટલે બદસૂરત एक कन्या थी. ता कन्या न कोपी तरुणा परिणच्छते, मतलब उस कन्या के साथ कोई शादी नहीं करना चाहता था. पिता तो तस्या अनुरूपस्य वर प्राप्तम भ्रूषम अभयतः, बहुत सारी कोशिश की. अंते च तेन सा कन्या कश्चिद अंधाय दत्ता, एक अंध के साथ शादी होती है. कोपी तस्या लोभेन भ्रूषमोदित, उसने कोई प्रकार का लोभ प्राप्त नहीं था. अथ कदाचित सा भारतम अभाषत, इसलिए कहता है कि हे नाथ ममांत कर्णेशु दुख जायते तस्य मम रमणीय मुख दृष्ट समर्थ. तो आप मेरा जीवन के अंदर सबसे बड़ी चीज यही है कि आप मेरे कुरूप चेहरे को नहीं देख सकते हो, मतलब आप मुझे हमेशा सुंदर ही देखते रहोगे. यानी कि मेरे जीवन का जो दुख था वो अब सुख में कन्वर्ट हुआ है. तो क्वेश्चन है, ब्राह्मणस्य कन्या के दुष्शासितः तस्य कन्या विषये का समस्या भवतः, ब्राह्मण कन्या विषये किम अयतत, एन अंते ब्राह्मण की कृतम एन ब्राह्मण कन्या स्वभर्तारम किम अभाषतः. इसके आंसर आपके सामने ये रहे. चलिए मैच करें और चेक करें कि आपके आंसर राइट है कि नहीं है. पहले का आंसर है कन्या कैसी थी, तो यहां पर बताया है कन्या किदुष्य की जगह आपको लिखना है कुरूपा. ठीक है. सेकेंड है तस्या कन्या विषय की समस्या. कौन सी समस्या थी? सो सा कन्या तरुण परिणत न इच्छति, क्योंकि वो जो लड़की थी वो कुरूपा थी, तो कोई भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थे. ये उसकी सबसे बड़ी समस्या थी. ब्राह्मण कन्या विषय किम अयतत, उसको ऐसा लगता है कि कोई भी इसके साथ अनुरूप वर प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये कुरूप है. इसके कारण से अंत में ब्राह्मण ने क्या किया, तो उसको अंधाय दत्ता, अंध इंसान के साथ उसकी शादी करवा देते हैं या दे देते हैं. ब्राह्मण कन्या स्व भर्तारम, अपने पतिदेव को क्या कहती है, तो यहाँ पर कहता है कि हे नाथ ममांत कर्णे अति दुख जायते यस्य मम रमणीय मुख दृष्ट समर्था, आप मेरे खूबसूरत से मुख को देखने के लिए असमर्थ है. इति ब्राह्मण कन्या स्वभ्रातरम, कहते हैं कि मैं आपको अपना खूबसूरत सा मुख नहीं दिखा पा रही हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा दुख है. आप देखो इस दुनिया के अंदर जो दुख है उसके साथ दुख है, परंतु जो सुख में रहता है ना वो भी अपने आप को ऐसे ही समझता है मैं दुखी हूँ, है ना. तो कितना बढ़िया सा ये टॉपिक था, एंड आपने आंसर लिखे होंगे ना. हमेशा याद रखिए कि जो भी कार्य करो वो हमेशा अद्भुत होना चाहिए, तो ही हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है. तो चलो शुरुआत करते हैं सेकंड की ओर. और यहाँ पर ये जो दिया है सोमदत्त नाम के ब्राह्मण के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, यहाँ पर झगड़ा एंड उसके बारे में बताया गया है. इसको शांति से पढ़े, एंड पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन है कि ब्राह्मण से नाम किम आसितः, तो कहाँ ढूंढने जाएंगे, ब्राह्मण 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 करके हम सीधे यहाँ पर चले जाते हैं और हमें सीधा सोमदत्त जी मिल जाते हैं, है ना. तस्य भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, प्रतिदिन अकरोती, तो हर रोज कुटुंब के साथ कलह झगड़ा हो रहा था.
एंड यहाँ पर दिया है ब्राह्मण कुटुंब परित्यज्य कहाँ सकुत्र, कहाँ गया तो देशांतर करने चले जाते हैं। और महावीट मध्य ब्राह्मण की अभित, तो महावीट ढूंढना शुरू करेंगे और ये रहा, है ना। तो इस तरह से हम ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, पर आपको याद रखना है आंसर आपको कंप्लीटली लिखना पड़ेगा। कंप्लीटली मतलब देखो यहाँ पर लिखा ना ब्राह्मणस्य, तो ब्राह्मणस्य, किम की जगह नाम सोमदत्त और फिर आसित, ऐसी तरह से आपको बिना मिस्टेक के लिखना है। देखो यहाँ पर लिखा है तस्य भार्या, तस्य भार्या, कुटुंबेन सह, कुटुंब के साथ कलह होता, यानी झगड़ा होता रहता था, है ना। स्व कुटुंब को त्याग कर ब्राह्मण देशांतर करने चले जाते, अलग अलग देश घूमने के लिए। एन नाथ तृषा म बाधते तथा कापी जलम अन्वेषतः, ऐसा सोचकर ब्राह्मण उसमें गिर पड़ता है, पर उदकम गुत्वा, ब्राह्मण की स्वपत्नी वहां पर मृत उसको दिखती है। देखो कितना प्यारा सा ये कॉम्प्रिहेंशन था। इसके अंदर हमेशा वर्ड को ढूंढना बहुत जरूरी है। जितने वर्ड आपको ढूंढते रहोगे आपको उसके राइट आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट कितने मार्क्स स्कोर हुए हैं आपको बताना जरूरी है। अभी तक उन्हें 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए कि आपके 10 आए कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर करिएगा ना। उसके बाद है थर्ड वाला, देखते हैं मयूरो अति सुंदर विहगः, बहुत सुंदर होता है मोर। तस्य पूछम मनोहर, उसकी जो पूंछ होती है, टैल होती है, बहुत सुंदर होती है। वर्षा सदा धनाः गर्जन श्रुतम तदा मयूर हर्षेण नृत्यति, जैसे बारिश के बादल गर्जना करते हैं मोर हमेशा खुश हो जाता है, नृत्य करता है। वृक्षस्य शाखायां स्थितः, यानी वृक्ष की छांव के अंदर बैठता है और मधुर केकारा टेहों टेहों करता है। तस्य रमणीय रूप देखकर मनोहर, मन को हर लेते हैं, ज्यादातर बच्चों को वो खुश हो जाकर देता है। मयूर का स्वर जो है वो कौवे से बेटर होता है। मयूर सरस्वती माता का वाहन होता है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। चलो तो फिर आंसर फटाफट से इसके लिख के बताइए, बहुत ही इजी है। और हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और आपको आंसर बताते हैं। ये रहे उसके आंसर, ठीक है। तो चलो चेक करो आपके राइट है या रॉन्ग है। कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 15 मुझे बताना है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक दिन में नहीं बन पाओगे, आपको भी सेंचुरी मारनी है, 100 आउट ऑफ 100 करना है, तो इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलो ना, उसके बाद है फोर्थ वाला। यहाँ पर एक राजा के बारे में है। यहाँ पर मैं आपको हेल्प नहीं करने वाला हूँ, इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो एंड देन ये रहे उसके क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को पढ़ो एंड उसके बाद आपको स्टॉप करना है, ढूंढने जाना है। जैसे सेवक नाम, तो सेवक को ढूंढना पड़ेगा, ये रहा सेवक, है ना। मैंने थोड़ी हेल्प कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो, आपको ये ज्यादातर पूछा जाता है, बुध, बुध जो है हमेशा आपको लास्ट में ही मिलता है, तो वहां से आपको फाइंड आउट करना है और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ये रहे आंसर। चलो चेक करो और मुझे बताओ कितने राइट आंसर्स हुए और कितने नहीं। यहां तक हो गए 20 मार्क की, तो यहां पर तो 30 दे रहे लोग। चलो कोई बात नहीं, एक 10 एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, तो 30 मार्क्स नहीं, 20 में से कितना है बताना है, ठीक है। नाउ ये है हमारा लास्ट है, दैट इज हमारे गुजरात के गौरव डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के ऊपर। ये वैज्ञानिक जो है उसके लिए हमें बहुत प्राउड है, उसकी जन्मभूमि गुजरात राज्य में है, अहमदाबाद के अंदर। फिजिक्स के अंदर उसने बहुत अच्छा काम किया और उसकी एक बहुत ही अच्छी लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, जिसका नाम है PRL, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाउ ये रहे क्वेश्चन, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई कौन थे, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कौन सा जन्म प्रदेश था, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का शॉर्ट नेम क्या है, चलो ये दिखा देता हूं, ठीक है। और उस वहां पर कौन कौन सा अध्ययन किया जाता है, बहुत ही इजी आंसर है, आप सबको मिल गए होंगे। यस, चलो चेक करो और बताओ कितने राइट हुए, 25 में से कितना है मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके, ठीक है। और आई विश आप सब बोर्ड के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। मेरी मेहनत से ज्यादा आपकी मेहनत है, और आपकी मेहनत ये भी है कि अच्छा लगे तो शेयर करना है, मित्रों तक पहुंचाना है। और हाँ, बुरा लगे तो भी कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।